भाई एक दो जगह पे तो ब्लंट पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, यूं मुड़ के चले गए भाई, सीधा मुड़ के चले गए ना, एक मुंह से शब्द भी नहीं निकाला। डिड एनीवन स्टेयर एट यू और ट्राई अवॉइडिंग सिटिंग और स्टैंडिंग नियर पब्लिक स्पेसेस? यस ब्रदर। एप्पल स्टोर पे गया था, मेरे को आईफोन लेना था। एप्पल स्टोर पे मैं गया हूँ और वहाँ पे भी उन्हें दूसरा बंदा बुलाना पड़ा इंग्लिश के लिए। वहाँ पे भी उन लोगों को, भाई एप्पल स्टोर वालों, हेलो गाइस, नमस्ते, क्या हाल चाल। अभी रिसेंटली मैं हांगकांग गया था और उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड किया है। यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर द इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग कोई भी हांगकांग ट्रैवल करना चाहते हैं या आपका दोस्त कोई हांगकांग ट्रैवल करना चाहता है या ट्रैवल कर रहा है, तो उस एक ही वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फ्रॉम वीज़ा टू ट्रैवल टू होटल्स टू ईटिंग देयर, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इसी वीडियो में हम हांगकांग की ही बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो है। हाउ डिड आई फील एज एन इंडियन इन हांगकांग, सिंपल क्वेश्चंस एंड सिंपल आंसर्स, और उसी के साथ होंगे कुछ फैक्ट्स। हाउ डिड लोकल्स बिहेव व्हेन दे सॉ आई वाज एन इंडियन, फ्रेंडली, डिफरेंट, वट एवर। तो भाई मेरे को तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फील करवा दिया गया। थोड़ा सा वहाँ पे रेसिज्म है, थोड़ा क्या ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम फर्स्ट डे टिल दी 7th 8th डे, मल्टीपल टाइम्स मैंने ये चीज़ फेस करी कि वहाँ पे रेसिज्म तो है। बहुत लोग तो आपका ढंग से रिप्लाई नहीं करते। एंड आई एम टॉकिंग दिस बारिंग दैट देर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, देर इज़ गुड इनफ लैंग्वेज बैरियर। वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आप एक लाइन सिंपल इंग्लिश की बोल जाओगे सीधा सीधा, उनको नहीं समझ में आएगा, आपको ब्रेक करके बोलना पड़ेगा। जो टूरिस्ट भाई हैं मेरे, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक ही लाइन को आपको ब्रेक कर करके बोलना पड़ता है, तो उसका मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट उनको देता हूँ। मेरे को समझ आता है कि किसको समझ नहीं आ रहा और कौन ट्राई कर रहा है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ट्राई। मेट्रोज, MTRs, MRT, ये चीज़ यूज़ होती है इधर साउथ ईस्ट एशिया में। मैंने मेट्रो में ये फील किया कि अगर लेट्स से देयर इज़ अ प्लेस, आपके साथ में कोई जगह खाली है और कहीं और जगह खाली है, एंड दिस इज़ फ्रॉम सेकंड डे, फर्स्ट डे तो नहीं हुआ, सेकंड डे से लेके टिल 7th 8th डे मेरे को ये फील हुआ कि दे काइंड ऑफ डोंट वांट टू सिट विद यू। जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं सिंपल बता रहा हूँ, अपन इंडियंस वी डोंट ट्रैवल लाइक यूरोपियंस इन जनरल। लाइक 90, more than 90% of the people, we don't travel like Europeans, we don't travel like Americans, British. वट आई मीन बाय दैट इज़ कि हम लोग भाई ढंग से कपड़े पहन करके चलते हैं, क्योंकि भाई हमें वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने होते हैं, हमें वहाँ पे वीडियो बनाना होता है कि हम घूम रहे हैं, हम स्टोरीज डालते हैं, हम ये सब करते हैं। वी आर नॉट बैक पैकर्स इन जनरल। कम ही लोग हैं जो बैक पैकर्स होते हैं। वी गो देयर एज प्रॉपर टूरिस्ट, ढंग से ड्रेस्ड अप फोटोज़ वगैरह के लिए। सो वी डोंट लुक लाइक फूल्स कि भाई ये कौन आ गया गरीब, ऐसा भी नहीं है। बट दे पीपल दे वॉन्ट, दे इग्नोर यू। भाई एक दो जगह पे तो ब्लंट पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, यूं मुड़ के चले गए भाई, सीधा मुड़ के चले गए ना, एक मुंह से शब्द भी नहीं निकाला। तो भाई फेस तो किया। इसी बात पे एक फैक्ट भी मैं बता देता हूँ। अ 2020 हांगकांग यूनिसन सर्वे found that over 40% of ethnic minorities, especially South Asians, reported subtle discrimination. 40%, but mostly in workplaces and housing. तो था तो सही, वर्क प्लेस हाउसिंग में ज़्यादा, कैजुअल सेटिंग में उतना नहीं, बट था। ठीक है। Did anyone stare at you or try avoiding sitting or standing near public spaces? Yes, brother. स्टेयर उतना नहीं किया किसी ने, ऐसी बात नहीं है, वो पहली एलियन तो है नहीं हम कि स्टेयर किया हो। एक दो ने कभी ऐसे किया भी, बट वो तो नॉर्मल है, वो इंडिया में भी होता रहता है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। सिटिंग वाला मैंने आपको बताया, मेट्रो में भाई ये चीज़ मैंने फेस करी, और भी जगह पे एक दो जगह जहाँ पे बैठना पड़ेगा, आप क्या करें, कहीं तो बैठेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा फेस हुआ मेरे को ये चीज़ कि दे, अगर ऑप्शन नहीं अलग बात है, बट नहीं करना चाहते। वर यू ट्रीटेड डिफरेंटली बाय स्टाफ, मतलब रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स? नो, इतना नहीं, मैंने फेस नहीं किया। सही बताऊँ तो इतना ध्यान भी नहीं दिया और ऐसा हुआ भी नहीं, तो क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अंतर अगर होता तो मेरे को भी पता चलता, बट मेरे को ये वाली चीज़ फील नहीं हुई। आई थिंक स्टाफ वगैरह ने डिसेंटली वो किया। हाँ, एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि मेरे को किसी चीज़ का ऐसा नहीं, नेगेटिव नहीं लगा, बट मेरे को ये लगा कि ओके, दे वर एंटरटेनिंग द वेस्टर्न टूरिस्ट मोर देन इधर वाले अपने टूरिस्ट, जो अपने भाई पाकिस्तानी, इंडियन और ये सब सेम लगते हैं। एक तो यार अपनी बेइज्जती हो जाती है इन पाकिस्तानियों के चक्कर में ना, मैं सही बता रहा हूँ, बेफालतू ये अपने को सेम ही समझ लेते हैं। तो क्या बोलूँ, खैर हाँ। वॉट वॉज द एक्सपीरियंस विद टैक्सी ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स, वट एवर वहाँ पे जो भी चलता है सिस्टम। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा गैप था। आई थिंक उन्हें भी पैसे कमाने हैं,
बट ये है कि वो उतना एंटरटेन नहीं करना चाह रहे थे, कि वो उतना माथाफोड़ी ही नहीं करनी चाह रहे थे कि वो, अगर उनको ईज़िली समझ में आ रहा है ठीक है, किसी-किसी को तो भाई चाहिए पैसे तो अलग बात है, लेकिन आपको ही सारी मशक्कत करनी पड़ी है। वो आगे से बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे थे, मेरे को ऐसा नहीं लगा बहुत ट्राई कर रहे हैं समझने का और फिर वो करने का। वो तो ठीक है, आई गॉट बाय बिकॉज़ ठीक है, आई मैनेज्ड, मेरे को समझ आ रही थी जगह वगैरह और मैं फ़ोन पे दिखा के कर पा रहा था। बट हाँ, मैं नहीं कहूँगा इतना इशू था, बट दे weren't ट्राइंग इनफ। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, बट मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी साइड से बता रहा हूँ। वॉज इमिग्रेशन एट द एयरपोर्ट स्मूथ और डिड यू फील लाइक यू वर बीइंग प्रोफाइल्ड? येस एंड नो। पहले मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा, बट आई वेंट टू मकाओ फॉर अ डे। वहाँ पे रोक लिया, और मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसी पे। 4 लोग रोके थे, 4 या 5 लोग रोके थे वहाँ पे। एक वॉज सम अदर टूरिस्ट एंड 3-4 वर इंडियंस। अब इसको तुम क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट दिस सीम्स समथिंग, इज इट? तो यस, ये हुआ था हांगकांग। और हांगकांग से वापस आते समय तो क्या ही होगा, हम तो देश छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारा। बट आते वक्त मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। मकाओ से आते वक्त उन्होंने रोका, क्वेश्चन वगैरह भी किए। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा, द ऑफिसर हु टुक मी, जिसके साथ मेरा थोड़ा क्वेश्चन आंसर हुआ था, ही वॉज फाइन। मतलब वो थोड़ा हंस हंस के भी बात कर रहा था, बट रोका गया था। क्या था क्यों था आप देखो। इसी बात पे एक फैक्ट एक और आता है। एनजीओज लाइक Hong Kong Unison have flagged concerns about racial profiling at immigration, especially towards South Asians. How did shopkeepers treat vendors? Mall staff responded when you spoke only English. Um, समझ ही नहीं आ रहा था भाई लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। भाई साहब मैं तो, भाई क्या लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश भी समझ नहीं आती इन लोगों को। एप्पल स्टोर पे गया था, मेरे को आईफोन लेना था। एप्पल स्टोर पे मैं गया हूँ, और वहाँ पे भी उन्हें दूसरा बंदा बुलाना पड़ा इंग्लिश के लिए। वहाँ पे भी उन लोगों को, भाई एप्पल स्टोर वालों, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आ रही थी। तो भाई लैंग्वेज बैरियर तो हर जगह है, और उसी बात का बेनिफिट ऑफ डाउट है कि भाई बहुत जगह पे शायद उस वजह से वो था। बट 8 दिन रह के इंसान को समझ में आ जाता है। डिड यू फील मोर वेलकम इन टूरिस्ट एरिया लाइक सेंट्रल? हम तो अपने में ही घूम रहे थे भाई, तो अपने को वेलकम वगैरह ये सब नहीं पता। जनरल इंटरेक्शन का मैंने आपको बता दिया। वर यंगर लोकल्स, कॉलेज स्टूडेंट, स्टाफ एंड दिस मोर ओपन कंपेयर टू ओल्डर हांगकॉन्गर्स? दे वर प्रिटी मच सिमिलर। मेरी दोनों टाइप के लोगों से बात हुई, जो छोटे भी थे एज में, जो बड़े भी थे। फिर भी कंपेयर करना है तो आई फेल्ट यंगर वर फाइन विद इट। पुराने वाले थोड़े से ज़्यादा आई थिंक वो माइंड बना के बैठे हुए हैं कि ये कौन आ गया गरीब। तो या, डिड यू एक्सपीरियंस एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेसिज्म? रूड कमेंट्स, टोन, पैसिव बिहेवियर? भाई इसी में सब आ जाता है कि भाई आप जब बिना रिप्लाई करे किसी को मुड़ के चले जाते हो, वो उसी में आता है। तो था रेसिज्म। उल्टा जवाब किसी ने नहीं दिया मुंह पे, आई फील कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल दिया हो तो पता नहीं चला, बट मुंह पे आई डोंट थिंक इतना कुछ हुआ। मोस्टली इतना ही रेसिज्म है कि आपको इग्नोर करने का ट्राई करेंगे। कुछ लोग ब्लंटली मुंह मोड़ के चले जाते हैं, वो ऑफकोर्स फील्स वेरी बैड, लेकिन इतना तो कोई दिल पे लेता नहीं। हाँ ठीक है, तू अपने देश में तू नेता भाई, ठीक है क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे कोई आएगा, किसी भी नेशनैलिटी का आया, मैं तो ट्राई करूँगा उससे इंटरेक्ट करने का और उसकी हेल्प करने का। मे बी आई वोंट गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प हिम, बट भाई एक जनरल हेल्प तो होती है। इतनी डिसेंसी तो हम इंडियंस में है, इन गधों में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगेन, बट तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। इस पे एक फैक्ट बेस्ड इंसाइट, एक और लास्ट इंसाइट बताया। हांगकांग इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन रिसीव्ड ओवर 300 कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन जस्ट 1 ईयर, दो मोस्ट वर वर्क रिलेटेड। ऑफकोर्स वहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वो कंप्लेंट ज़्यादा ही है, लेकिन एक साल में ही है। तो अब आप सोचो, वर्क कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आ रही है कंप्लेंट्स इतनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली, तो टूरिस्ट के साथ भी होता ही होगा। इट्स जस्ट दैट टूरिस्ट कंप्लेन नहीं करते भाई, दूसरे देश में जाके इतनी माथापड़ी कौन करेगा। बट अगर ऑल इन ऑल मैं बात करूँ तो भाई घूमने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, लोगों का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। देयर वर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आप जाते हो घूमने के माइंडसेट से, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं ऐसा हो जाऊँ। और एक और चीज़ भाई, जो लोग हैं ऐसे 30-40% होंगे, अगर अगेन मेरे एक्सपीरियंस में मैं बेस कर रहा हूँ, 30-40% लोग ऐसे होंगे, तो पर उससे पूरा देश बुरा नहीं हो जाता। अगेन आई वुड रिकमेंड यू टू ट्रैवल टू हांगकांग, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, सम गुड पीपल। और बाकी इग्नोर करो यार, मस्त घूमो इसी बात पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक आ गए हो तो बस एक लाइक कर देना, दैट्स ऑल। सब्सक्राइब करना है तुम्हारी मर्जी, आगे ऐसे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।